वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप नए हैं चैनल में या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन दबा दो। तुम्हारे फायदे के लिए बात करता हूं यार, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द रिवीजन वीडियोस, क्वालिटी कंटेंट। सो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन राइट नाउ, ओके? एंड नाउ द वीडियो स्टार्ट्स। Hey, hello boys and girls. So this is audit guidance video for your upcoming term, right? So CA इंटर वाले बच्चों, आप लोगों को पूरा मैं बता दूं कि ऑडिट हमने किस तरीके से पढ़ा है और पूरा का पूरा ऑडिट आपको अब कैसे पढ़ना है। पहले हम दिखाते हैं आपको दोस्तों कि ऑडिट में हमारे नंबर ऑफ क्लासेस कितने थे। 59 नंबर ऑफ क्लासेस, अप्रोक्स 60। तो स्टार्टिंग में बोला गया था अप्रोक्स कितना क्लास रहेगा, 60। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर ऑडिट इन 59 क्लासेस। मैं आपको बता दूं, एक एक क्लास जो है ना जन्नत है। अगर आप ये 59 क्लासेस कर लेते हैं, आपको ऑडिट में डर जरा सा भी नहीं लगेगा अगर लास्ट तक क्लास कर लेते हैं तो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने ना कंपनी ऑडिट पढ़ा था। कंपनी ऑडिट यानी जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर है, ऑडिट एंड ऑडिटर सेक्शन 139 से लेकर के 148। और इसमें जो कारो का पोर्शन था, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कारो 2020, वो 4 क्लासेस पढ़े थे। तो अकेला ऑडिट एंड ऑडिटर्स इंक्लूडिंग कारो मिला करके तो 13-14 क्लास हो गया। 13 to 14 क्लासेस अकेले ऑडिट एंड ऑडिटर इंक्लूडिंग कारो हो गया। और ये आपका ज्यादा नहीं 15 नंबर का तो आएगा ही ऑडिट में, मिनिमम 15 मार्क्स टू 20 मार्क्स। एक टर्म तो ऐसा था कि अकेला कारो से 20 नंबर का आ गया था जब कारो 2020 पहली बार आया था। ठीक है, बट मोटा मोटी अगर एवरेज हम आपको स्कोर बताएं तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और कारो मिला करके 15 to 20 मार्क्स। उसके बाद ऑडिट का 3 बेसिक क्लास पढ़े थे हम लोग। ये ऑडिट का 3 बेसिक क्लास आपका पूरा ऑडिट स्ट्रॉन्ग किया था। और बता दें, इससे आपका बहुत सारा एमसीक्यूज जो है ना यहां से मिलेगा ऑडिट का 3 बेसिक क्लास से। फिर हम लोग बहुत सारा स्टैंडर्ड्स, बहुत सारा क्या, सारा ही स्टैंडर्ड्स पढ़े थे अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग का खास बात यह है कि आपको अलग से और कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने आपको जो कॉपी में डिक्टेट कर दिया है, दैट्स इट। वो पत्थर का लकीर, आपको उतना ही पढ़ना है। फिर एक बाहुबली चैप्टर आया था आपके जीवन में, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईसीएआई का मैथ से अपने पढ़े थे। लगभग 100-150 पन्ना रहता है। वो 100-150 पन्ना आईसीएआई का मैथ से स्टेट हुए पढ़े थे। और आपको फिर से आईसीएआई मैथ से ना पढ़ना पड़े, कड़वा घूट ना पीना पड़े, हमने कॉपी नोट्स बनाया था। सारे आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी नोट्स बना दिया गया था। सारे असर्शन का, सारे जो जितने भी असर्शन थे ऑफ ऑडिट्स ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबका बढ़िया से कॉपी नोट्स बनाया गया था ताकि आपका रिवीजन बहुत स्मूथ हो। चार्ट वाइज बनाया गया था। फिर स्टैंडर्ड्स वापस से चालू हो गया था। फिर ऑडिट रिपोर्ट आया था अपने जीवन में, ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें से 700, 701, 705, 706, 710 पढ़े थे। फिर एक मस्त मौला वाला चैप्टर, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट का ऑडिट कैसे होता है, क्लब का, हाँ सब सीखे थे। फिर एक चैप्टर आया था फ्रॉड वाला, जो ऐसे 240 है, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉड वाला। फिर मटेरियलिटी सैंपलिंग, फ्रॉड वाला चैप्टर में तुमको पूरा हिडेनबर्ग के बारे में भी बताए थे, जो अदानी और हिडेनबर्ग का हुआ था वो भी बताए थे। ठीक है, और उसके पहले के जो फ्रॉड्स है वो सब तो बताए थे, सत्यम स्कैंडल, बाहर के एनरॉन स्कैंडल अमेरिका का। फिर अपने पढ़े थे मटेरियलिटी, ऐसे 320, 530 क्या पढ़े थे, सैंपलिंग। पक्का? ये 45 क्लासेस पूरा का पूरा ऑफलाइन भी हुआ था, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन। उसके बाद आपको जो है, क्योंकि मेरा तबीयत जो है खराब हो गया था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक 3 महीना पहले मैंने ये सब शूट किया था, वही आपको रिकॉर्डिंग मिला, जिसमें क्या शामिल था, बैंक ऑडिट, सब लिखवाया गया बैंक ऑडिट में भी। तो भाई पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज था। ऐसे 315, फिर 560 जॉइंट ऑडिटर, और आइसिंग ऑन द केक पता है क्या था, यहां से 51 से 58। अगर यहां तक तुम पहुंच गए 51st क्लास तक, तो तुमको एक लाइफलाइन मिल जाएगा। नहीं तो क्या है ना, पढ़ते पढ़ते बच्चा कब खत्म होगा, बाप रे बाप, भूले जा रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता है। जैसे ही वो 51st क्लास खुला होगा, चमत्कार हो गया। पूरा फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ऑडिट का जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है, पूरा का पूरा 100% ऑडिट का रिवीजन था। क्या होता है, बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स के अंदर ही स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने सारे स्टैंडर्ड्स अलग से कंप्लीट कर दिए। तो जब फर्स्ट 4 चैप्टर्स चालू हुआ तो उसमें अपना रिवीजन हो रहा था। तो पूरा फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो था ना, क्लास नंबर 51 से 58, लगभग 8 क्लास आपका ऑडिट का रिवीजन चला है। और इतना ही नहीं, ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स में 250 क्वेश्चन है मेरे मैथ में, 250 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए, होमवर्क नहीं दिए,
क्योंकि तुम करते नहीं। तो पूरा का पूरा 250 क्वेश्चन बढ़ा करके क्लास में डिस्कस किए, और तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में और कुछ नहीं आएगा, ये 250 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आएंगे। जो 250 क्वेश्चन बैंक है मेरा, 250 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा। इसके अलावा फिर अंतिम क्लास में तो अपना मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह, सीएजी का पावर ड्यूटी फिर से एक बार पढ़ा दिए होंगे, हालांकि पढ़ाए थे, फिर से एक बार पढ़ा दिए होंगे कि छूटे नहीं, और बाद बाकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। दिस वाज एग्जॉस्टिव 59 क्लासेस। अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स की तरह, जिन लोगों का 90s में हाईएस्ट आया हुआ है, 80s में मार्क्स आए हुए हैं, 70s में मार्क्स आए हुए हैं, और इट इज वेरी इजी टू स्कोर इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड आई हैव मेड श्योर इन आवर बैच दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल। तो आप कोई टेंशन ना लीजिए। आप जिनका अभी तक क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्लास कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करें, जैसे तैसे बस यहां तक पहुंच जाए 51 तक, उसके बाद पूरा ऑडिट का फिर से रिवीजन चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे तैसे बस 51 क्लास को टच कर दो। इसका ये मतलब नहीं है सीधा 51 में ही आ जाओ, पहले एक बार क्लास देखो फिर यहां पर आओ। तो सारा कॉपी नोट्स बनवाया गया, सारा आपको क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करवाया गया। अब आप रिविजन कैसे करेंगे? अब आप रिविजन कैसे करेंगे तो मैं बताऊं आपको रिविजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी ऑडिट रिवीजन करके सल्टा देना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि 20 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, देखो मैं आपका जो मैथ था ना, जो मैथ था बेटा, उसी को हाथ में ले लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके लिए रामबाण है बेटा, सबसे पहले आपके लिए रामबाण है। आपको ना मेरा ऐसे का मैराथन डाला हुआ है, स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग का मैराथन, लगभग 6 घंटा का है, 5 से 6 घंटा, सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है उसमें, वो पक्का से देखिएगा, ऐसे का मैराथन। ठीक है, इसके अलावा ऐसे, अच्छा मैंने बहुत सारे ऐसे भी स्टैंडर्ड पढ़े हैं जिसे इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, जैसे ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी सिलेबस में है बट पूछता नहीं है, पर ठीक है। SQC 1 501 मैंने 100% सिलेबस कवर किया है, बट तुम उसको ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो हो जाएगा। ऐसे मैराथन, और इसके अलावा ऑडिट का एक मेरा जबरदस्त वाला मैराथन है, ये दोनों मैराथन पक्का से कर लेना, और एक बार नहीं, दरकार पड़े तो 2-3 बार कर लेना, तुम्हारा ऑडिट जबरदस्त रिवीजन होगा। खुद से रिवाइज करने के पहले ऐसे का मैराथन देख लेना, ऐसे रिवाइज करने के पहले, चैप्टर्स रिवाइज करने के पहले ऑडिट का मैराथन देख लेना। अब मैं आपको बता दूं वेटेज, कंपनी ऑडिट आप 20% समझ करके चलो, 20% वेटेज आपको कंपनी ऑडिट को देना है, और सबसे पहले आप कंपनी ऑडिट ही खत्म करो, सबसे पहले आप कंपनी ऑडिट खत्म करो 20%। फिर बेटा आपको क्या करना चाहिए, आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर लेने चाहिए, ऑल एसेस। ठीक है, ऑल एसेस आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। आफ्टर वॉचिंग माय एसे का मैराथन यू शुड रिवाइज ऑल द एसेस। ठीक है, अब ऐसे से मैं आपको बताऊं अप्रोक्सीमेटली अगेन 20%, 20 to 30% पकड़ लो। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेना चाहिए, 10 मार्क्स आना ही आना है यहां से। ऑडिट रिपोर्ट आपका ऑलरेडी किसमें हो गया बोलो तो, स्टैंडर्ड्स में। ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी किसमें हो गया रे बाबा, स्टैंडर्ड्स में। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आपको उसी से मिलता जुलता एक चैप्टर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, पूरा पॉइंट वाइज। अच्छा सारा आंसर पॉइंट वाइज ही लिखना आपको, बड़ा बड़ा पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ने वाला आपका। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, अगेन इसका जो वेटेज है मैं बोलूंगा आपका 10%, इसमें ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद आपको बेटा आ जाना चाहिए ऑडिट ऑफ बैंक्स में। बैंक ऑडिट जो है अगेन 5 to 10% वेटेज रखता है, 5 to 10%। ठीक है, ये वीडियो जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, ताकि आप लोग आराम से वेटेज जब जानो देख सकें। फिर आपको सीधा आ जाना चाहिए फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ऑडिट के फर्स्ट 4 चैप्टर्स में। और पता है फर्स्ट 4 चैप्टर्स में आपको बार बार, प्रोविजन तो सिंपल है, आपको ना क्वेश्चंस रिवाइज करने चाहिए, जो 250 क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए ना उसको बार बार रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, वहां से कितना मार्क आएगा सर, ज्यादा नहीं, 30%, 30% फर्स्ट 4 चैप्टर से। सो दिस शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट। हाँ, मतलब ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया बेटा, 6, ये आपका 6 टारगेट रहना चाहिए। उसके बाद जो बचे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे फ्रॉड वाला चैप्टर हो गया, ठीक है 5%, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर हो गया 5%, सैंपलिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर आप किसके साथ कर लेंगे, एसएस, वो तो एसएस के साथ ही कर लिए। ठीक है, इसके अलावा बस दैट्स इट। ऑडिट एक्स्ट्रा आप 5% के लिए पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। तो इस ऑर्डर में आपको रिवाइज करना चाहिए। मैंने बहुत फास्ट बोला है, बहुत फास्ट बोला है, आप वापस से जो है वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, आराम से देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने आपको बताया। आरटीपी सॉल्व करना मैंडेटरी है, एमटीपी सॉल्व करना मैंडेटरी है। सर कितना टर्म का आरटीपी सॉल्व करें, आरटीपी में इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस डालता है ना, रिपीट करके डालते रहता है,
तो ऐसा नहीं है अगर हम तुमको बोलेंगे लास्ट 5 टर्म का करो तो तुमको पांचों आरटीपी अलग अलग लगेगा। क्वेश्चन बैंक एक ही है, आरटीपीज में क्वेश्चन इधर उधर करता है, ऊपर नीचे करते रहता है, क्वेश्चन बैंक इंस्टीट्यूट का एक ही है। तो लास्ट 5 टर्म का आरटीपी करना चाहिए, लास्ट 5 टर्म्स। एमटीपीज लास्ट 3 टर्म्स, RTP last 5 terms, MTPs last 3 terms. You will be finding lot of questions common, तो it won't take your much of the time, हाँ। और MTP जो है ना, कम से कम 2 ऑडिट का पेपर आपको लिख करके करना चाहिए। आपके टर्म का जो MTP आएगा ना 2 ठो, उसको आपको पूरा लिख करके करना चाहिए। सर आप करवाएंगे RTP MTP? हमेशा करवाते हैं, इस बार भी करवाएंगे। पिछले सारे टर्म्स का भी RTP का प्लेलिस्ट बना हुआ यूट्यूब पर देख लीजिएगा। इस टर्म का भी RTP MTP करवाना मेरा जिम्मेदारी है। सर ऑडिट में अमेंडमेंट कुछ है क्या? 0 अमेंडमेंट है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो आप पढ़े हैं वो पूरा अमेंडेड ही पढ़े हैं, तो कोई अमेंडमेंट नहीं है ऑडिट में। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में खाली अमेंडमेंट था, वो तो 2 और 20 हो गया, 440 वही अपने पढ़े हैं, अपने वही पढ़े हैं। तो आपको ऑडिट में और कोई अमेंडमेंट नहीं करना है, सारा अमेंडेड ही आप पढ़े हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना रिसोर्सेज आपको दिया गया है अल्टीमेट है, बस उतना ही पढ़ लो भाई। वही एक चैलेंज है भाई, उतना ही पढ़ लो, वही एक चैलेंज है। ठीक है सर, अभी से अगर कोई ऑडिट स्टार्ट करे तो सर हो जाएगा। देखो जिनका क्लास बाकी है पहले तो वो फोकस करो क्लास कंप्लीट करने पर। जिनका अभी तक ऑडिट स्टार्ट ही नहीं किए हैं, आंसर इज, मैं अगर सच बताऊं, अगर आपका खाली ऑडिट बाकी है तो हाँ हो जाएगा। 59 क्लासेस है, एक दिन में अगर 2-2 क्लास करके भी देखोगे 30 डेज में तुम्हारा पूरा ऑडिट का सिलेबस तुम कंप्लीट कर सकते हो। और क्लास का ड्यूरेशन 1.5 घंटा का, 1.5 आवर का है। तो आराम से तुम जो है 2-2 क्लास करके देख करके 1 महीना में ऑडिट कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब मैं भगवान से बस प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, जो था मैंने कर दिया। अब बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर बढ़िया जाए। आप अपना मेंटल लेवल जो है वो स्ट्रांग रखिए, आपका पेपर जो है बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी है तो आप चैट में लिख करके पूछ सकते हैं।